देखो, मैं तो 92 मार्क्स स्कोर करके रुक गया, बट मुझे पता है कि किस तरीके से तुम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो मैथ्स जैसा सब्जेक्ट में, और वो भी इतू सा एफर्ट डाल करके। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। आपने 92 स्कोर किया था, एक बार प्रूफ दिखाओ। चलो पहले प्रूफ देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो ये मेरा बोर्ड का मार्कशीट है। अगर मैं आपको इसमें अपने मैथमेटिक्स में दिखाऊं तो 100 में से 92 मार्क्स है। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। मैथमेटिक्स में 100 में से 92 है। बाय द वे, मैं एक साइंस टीचर हूं, लेकिन साइंस से ज्यादा मेरे मैथ्स में नंबर थे। और अगर मैं तुम्हें एक और सच्चाई बताने आऊं ना, तो जब मैं मैथ्स पढ़ रहा था क्लास 9th में ना, तो ज्योमेट्री में मैं फेल हो गया था, पर 10th में मैंने इतना स्कोर किया। तो कैसे कैसे मैं ये कर पाया, उस चीज के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या वो स्ट्रेटेजी होती है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या वो चीजें होती है जो नहीं करनी है, कौन सी रिसोर्सेस को हाथ नहीं लगाना है, कहां से करना है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। लर्नर्स, मैंने कई बार अपने वीडियो में, अगर आप एक नए इंसान हो तो शायद आपको नहीं पता होगा कि हमने कई बार जो इजी लर्निंग में हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं उनका रिजल्ट दिखाया आपको कि सुपर रिजल्ट लाते हैं बच्चे। ठीक है, अभी आके बात कर लेते हैं पहले कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और रिसोर्सेस क्या रहेंगे। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है ना कि तुम क्या रिसोर्सेस यूज कर रहे हो। मैं जो रिसोर्सेस तुम्हें दे रहा हूं ना, इसके अलावा तुम्हें कोई और रिसोर्सेस टच करने की भी जरूरत नहीं है। तो रिसोर्स नंबर 1 क्या है हमारा? सिलेबस। आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपका बोर्ड एग्जाम का सिलेबस क्या है। अब आपका जो है वो एनसीईआरटी तो है नहीं, तो उसको एससीईआरटी कहते हैं, मतलब जो आपके स्टेट बोर्ड का बुक होता है। और ये अपडेटेड बुक आपको ई बाल भारती इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। बहुत आसान है, आप डायरेक्टली books.evalbharti खोल सकते हो, या फिर अगर आपको चिंता हो रहा है तो इस चिंता का निवारण करने के लिए हमारे वेबसाइट पे आ जाना, या फिर हमारे एप्लीकेशन पे सब अपडेट कर दिया। यहाँ पे एक फ्री मटेरियल दिखेगा, उसमें आपको दिखेगा नोट्स एंड पीडीएफ। अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो एक वीडियो दिख जाएगा कि किस तरीके से हमारे ऐप से नोट्स वगैरह मटेरियल वगैरह डाउनलोड करते हैं। और अगर तुम्हें अलग से ही चाहिए अपडेटेड सिलेबस, तो अपडेटेड टेक्स्ट बुक करके ये है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप सीधे ई बाल भारती वाले पे चले जाओगे। कुछ लर्न करने का टेंशन नहीं है, डायरेक्ट डाल के रख दिया। आई होप कि समझ आ गया होगा। तो भैया ये बात तो समझ आ गया कि बुक्स कौन से फॉलो करने हैं। सर ये एससीईआरटी वाले बुक्स कौन से होते हैं, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा इसमें कौन से लेशन है। ये वही तुम्हारे टेक्स्ट बुक है भाई जो तुम्हारे पास होते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो तुम्हें कहां मिलेगा ये भी बता दिया। दूसरा, तुम्हें लेक्चर्स, ऑनलाइन वीडियो या फिर जो ट्यूशन स्कूल में तुम सीख रहे हो उस पर फोकस करना है। क्यों फोकस करना है उसके ऊपर? क्योंकि जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट है वो वहीं से डेवलप होने वाली है। तो बिना समझे कुछ काम नहीं होने वाला है। इधर उधर मत भटकना, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना टिल द मंथ ऑफ दिसंबर। टिल द मंथ ऑफ दिसंबर अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, हर एक चीज को समझ समझ के लो। बाय द वे, मैं मंथली स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूं इस वीडियो में। अब तक लाइक नहीं दबाया है, लाइक कर दो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपको प्रैक्टिस करना और इवैल्यूएशन करना है। तुम बोलोगे सर ये प्रैक्टिस और इवैल्यूएशन समझा नहीं। प्रैक्टिस मतलब होता है कि तुम डेली जो तुम समझ रहे हो, जो टीचर्स ने तुम्हें सिखा दिया, ठीक है, अब तुम उसको खुद से जाके प्रैक्टिस कर रहे हो। दैट्स प्रैक्टिस। अब मान लो तुम्हारा प्रैक्टिस हो गया, तो अब तुम्हें इवैल्यूएट करना है कि जो तुमने सीखा है, जो तुमने प्रैक्टिस किया है, क्या वो तुम्हें सच में आता है। इसके कई सारे तरीके होते हैं। एक तो तुमने क्वेश्चन लिख लिया बिना देखे किया, अब आपने सेल्फ एनालिसिस कर ली, चेक करके, क्रॉस चेक करके। दूसरा इसका तरीका है टेस्ट सीरीज, कि आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। आपके जो ट्यूशन में हो रहा है टेस्ट वो आप दे सकते हो, बट 2 फैक्टर से होनी चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए कि थोड़ा फन रहे, लीडर बोर्ड वगैरह दिखे, और एक सब्जेक्टिव भी होना चाहिए जिसमें आप पेपर सॉल्व करते हो। बस थोड़ा सा ना यहाँ पे 1 सेकंड का समय लेके मैं बताना चाहता हूँ तुम लोगों को कि हमारा जो वेबसाइट है उसी के ऊपर अगर तुम थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो तुमको दिखेगा एसएससी क्लास 10 टेस्ट सीरीज। बाय द वे, इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे ज्वाइन नाउ, तो हमारे एक टेस्ट सीरीज पे चले जाओगे जिसमें मैथ्स और साइंस का टेस्ट सीरीज है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज इसमें टेस्ट डाले हुए हैं, कई सारे फ्री कॉन्टेंट है, तो तुम उसको एक्सप्लोर करना। लेकिन इसको एक्सप्लोर करने के लिए भाई साहब तुम्हें हमारे एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। आई होप कि ये पार्ट रिकॉर्ड हो गया होगा, क्योंकि थोड़ा इधर उधर हो गया था। एनीवे, कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको इसका लिंक हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक्स ऑन आवर वेबसाइट। हमारे वेबसाइट पे मैंने अपडेट कर दिया है, वैसे तो सब कुछ डाल दिया वेबसाइट पे, एक बार दिखा भी देता हूँ कि कैसे तुम इसको लोगे। और साथ ही साथ ये हमारे एप्लीकेशन पे भी इसका पीडीएफ फाइल डाला हुआ है। तो भाई साहब मान लो कि तुमको देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सिमिलरली तुम वेबसाइट पे ऊपर आ जाओगे, फ्री मटेरियल में जाओगे, PYQs क्लास 10th डाले हुए हैं, यहां से ले सकते हो। या फिर बहुत ज्यादा सॉर्टेड तरीका ये रहेगा कि तुम क्या कर लो, हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, सब कुछ वहां पे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में फ्री मटेरियल में डाला हुआ, उसका वीडियो ऊपर फ्री मटेरियल में डाला हुआ था पीडीएफ नोट्स करके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो इन रिसोर्सेज के अलावा मुझे नहीं लगता कि एक बच्चा जिसका गोल है लेट से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना, भी उसको इन रिसोर्सेज के अलावा कोई और रिसोर्सेज चाहिए।
अब तक मैंने जितना भी रिसोर्स तुम्हें बोला है उन सबका जो लिंक्स हैं वो हमारे वेबसाइट पे अपडेटेड है, तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हो। और ये सारी के सारे मटेरियल्स वैसे फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, केवल शायद अगर तुम एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो उस पर चार्ज लगेगा, बट अगर तुम्हारी ट्यूशन टेस्ट दे रही है तो बात खत्म, नहीं दिक्कत है फिर, ठीक है। तो यहां तक तुम्हें एक बात समझ में आ गया है। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें एक चीज 1 मिनट का समय लेकर के तुम्हें बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो क्लास 10th के बच्चे होते हैं, ठीक है, हमारे पास उनके लिए एक बैच है जिसका नाम है आरंभ बैच, ठीक है ना। एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से तुम्हें दिख जाएगा। तो हमारे जो 10th के बच्चे होते हैं उनके लिए हमारे पास एक बैच है, एंड दैट बैच इज आरंभ बैच। ये रहा वो बैच, देखो यहाँ पे 9th के लिए विक्ट्री बैच होता है, 10th के लिए आरंभ बैच है। इस बैच के बहुत सारे फीचर्स हैं, उन फीचर्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले इस बैच में सभी सब्जेक्ट के टीचर्स अलग हैं, तो सारे सब्जेक्ट इसमें हम लेते हैं, सारे क्लासेस लाइव होता है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। क्लासेस का टाइमिंग शाम को होता है 7:45 to 8:45 एंड 9 to 10:30 तक होता है। 2 बार सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे, सब्जेक्टिव पेपर भी लेते हैं, हर संडे को उसको चेक करके देते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगा, और इसका जो प्राइस है वो आपके लिए 50% डिस्काउंट में दे रहा हूं, अगर आप डिस्क्रिप्शन में देगा लिंक से जाके ज्वाइन करेंगे या फिर ऐप पे जाके फर्स्ट 100 ये कूपन कोड लगा देंगे तो 7,500, दैट्स इट। इसमें सब कुछ पूरे साल के लिए, तो वो हमारा है आरंभ बैच, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, या फिर वेबसाइट पे भी जा करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों के लिए स्पेशल लिंक डाल दिया मैंने। चलिए, अब यहाँ पे आपको समझ आ गया, ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करते, बट बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं और उन सबका सुपर रिजल्ट है। अब बात करते हैं लर्नर्स की। अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो अलजेब्रा में केवल और केवल आपको 498 क्वेश्चंस, आपके लिए मैंने हमारे एक आरंभ बैच के बच्चे से हेल्प लेकर के एक पूरी ऐसी शीट बनाई है, मतलब उस बच्चे ने मुझे लिख के भेजा था, एंड देन आई मेड दिस टेबल। आपका पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। मेरे हिसाब से 1 वीक में आप एक चैप्टर को बहुत स्मूथली खत्म कर सकते हो, और इसकी स्ट्रेटेजी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप, क्या स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे तुम्हें अलजेब्रा में तुम्हें सॉल्व्ड एग्जांपल, प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट पढ़ना होता है, और टोटल कुल मिला के लीनियर इक्वेशन में ये आप एक बार काउंट कर लेना अपने वेरिफिकेशन के लिए, बट बच्चे ने बहुत मेहनत करके भेजा है तो डेटा मैंने लिख दिया है। 80, 136, 92, 76, 45 एंड 69 क्वेश्चन। अगर हम इसको टोटल करने जाते हैं तो कुछ 498 क्वेश्चन ही होते हैं, 500 मान के चलो आप, ठीक है। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री में हमारे 471, ये हमारे इतने क्वेश्चन है टोटल। सिमिलरली ज्योमेट्री में क्या होता है, एक प्रूफ भी आ जाता है या फिर प्रॉपर्टीज वगैरह आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कंस्ट्रक्शन में, बाकी प्रूफ थ्योरम वगैरह भी होता है तुम्हारा, तो उसे भी काउंट किया गया है। तो यहाँ पे 70 पहले चैप्टर में, सिमिलैरिटी में, पाइथागोरस थ्योरम में 63, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन पे से कि तुम्हें दिखे, सर्कल में 86, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में 27, यहाँ पे 104, यहाँ पे 57 और यहाँ पे 64। ये तुम्हारे 7 चैप्टर्स हैं और 7 चैप्टर का डेटा है। लर्नर्स, यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाता हूँ कि जब मैंने अपना 10th का प्रिपरेशन किया था तो स्टार्टिंग में थोड़ा मैं लड़खड़ा गया था। मैंने सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट की थी और मैंने इसी तरीके से काउंट किया था हर एक चीज को, एंड देन आई स्टार्टेड विद प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें सबसे कम क्वेश्चंस थे, और मैंने एक दिन के अंदर पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म कर दिया था पढ़ के, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। फिर मैंने बोला इसके बाद कौन सा चैप्टर है जिसमें सबसे कम क्वेश्चन है, तो आई फाउंड आउट लाइक, मान लो स्टैटिस्टिक है, ठीक है ना, तो मैंने वो किया। फिर किसमें, इसमें। तो दैट वाज माय प्लान जब मैंने टर्म 1 के बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। बट आप तो पहले ही कर रहे हो, राइट, आप बाद में नहीं कर रहे हो, तो आप टीचर के फ्लो को फॉलो करना, ठीक है। बट लास्ट मोमेंट पे ये स्ट्रेटेजी काम आएगी, तो अभी बता दिया है। तो दिस इज इट, 471 क्वेश्चन। अगर अब आप टोटल देखने जाओगे तो 498 प्लस 471 इतने क्वेश्चन है, तो ये हो गया 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 8 8 16 और 1 17, और यहाँ पे, ठीक है, 979 सम क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने ना तुम लोगों के लिए एक बहुत सुपर्ब चीज किया। वैसे यहाँ पे मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि हमारे वेबसाइट पे सब कुछ डाला हुआ है, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक आउट दैट। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से, ये तुम्हारा 2024 का कैलेंडर है, एक रफ कैलेंडर है, ठीक है। इसमें मान लो जनवरी तो खत्म, फेब खत्म, मार्च खत्म, तब तो तुम 10th में थे भी नहीं, शायद तुम यहाँ पे 10th में आए थे, अप्रैल के महीने में आ गए थे एग्जाम देके, या फिर तुम यहाँ पे आए थे। तो ये वाला महीना, दूसरा और 2 महीने हो चुके हैं, कुछ नहीं बिगड़ा है, ट्रस्ट मी। हमारे बैच में अभी भी एडमिशन आ रहा है, लोग एडमिशन ले रहे हैं, फोड़ रहे हैं, मचा रहे हैं, लोगों का पॉजिटिव फीडबैक है भाई बहुत, ठीक है। तो जुलाई के महीने से लेट से तुम पढ़ाई स्टार्ट करते हो। अभी जुलाई स्टार्ट नहीं हुआ, बट अभी से मैं बता के चल रहा हूँ। जुलाई होगा तुम्हारे पास, अगस्त होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर होगा, दिसंबर होगा।
आइडियली मेरा ये बोलना है कि नवंबर तक तुम्हारा, अक्टूबर नवंबर तक तुम्हारा सिलेबस हो जाना चाहिए, दिसंबर से तुम रिवीजन स्टार्ट कर देना। और ये सेम स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो करता हूँ मेरा आरएम बैच के बच्चों की। सितंबर में तुम देखना, सितंबर के महीने में हम एक लक्ष्य बैच लॉन्च करेंगे, क्योंकि उसमें हम आरएम बैच का सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुके होंगे। जो भी हमारे आरएम बैच के बच्चे रहेंगे उनको फ्री में लक्ष्य बैच मिलेगा, तो उनका दोबारा रिवीजन होगा, तो हम 2 बार सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। एंड सेम अगर तुम अपने लेवल पे कर रहे हो, तुम खुद से कर रहे हो, तो इंडिविजुअली भी तुम्हें यही करना है, ठीक है ना। बट वो तुम खुद करोगे, अगर तुम हमारे पास हो तो वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन एवरीथिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जुलाई में 31 दिन है, अगस्त में 31 दिन है, सितंबर में 30 दिन है, देख लेना तुम मेरा गड़बड़ हुआ तो, ठीक है। अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 31 दिन और दिसंबर में 31 दिन। ये मेरे पास 2024 के इतने दिन है, अगर मैं जुलाई से स्टार्ट करता हूँ मेरा प्रिपरेशन। तो अब मैं क्या तुम्हें स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, रिसोर्सेस मैंने बता दिया। सिंपल स्ट्रैटेजी है कि मान लो कि तुम डेली मैथ्स के केवल 5 क्वेश्चंस करते हो, बस 5। टोटल डेज तुम्हारे पास 84 है। अगर तुम 5 क्वेश्चन करोगे तो भी तुम 920 क्वेश्चंस को कर पाओगे। शर्त बस इतनी है कि तुम कंसिस्टेंट रहो। इसका मतलब एक बार तुम्हारा सिलेबस जो है वो बहुत स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा। कब? दिसंबर के महीने तक। लेट्स से कि तुम क्या कहते हो कि भैया मैं 5 नहीं, मैं 10 करूंगा, 5 अलजेब्रा, 5 ज्योमेट्री, जो मैं रिकमेंड करता हूं, तो तुम 1840 क्वेश्चंस कर पाओगे। मैं मान के चलता हूं 900 क्वेश्चंस है तुम्हारे पास। अब इसमें रिपीटेड क्वेश्चन, सेम टाइप के 4 क्वेश्चन, सब कुछ है, हम सारे क्वेश्चन काउंट कर रहे हैं। तो 900 है, फिर भी तुम 1840 कर रहे हो अराउंड, तो अप्रोक्सीमेटली तुम अपना सिलेबस 2 बार कंप्लीट कर लोगे इस टाइम फ्रेम में। समझ रहे हो? केवल 10 क्वेश्चन डेली करके। शर्त यही कि तुम डेली कर रहे हो। लेट्स से कि तुम 15 क्वेश्चन करते हो, तुमने कहा कि नहीं मेरे को मजा आता है मैथ्स में, मुझे तो 100 आउट ऑफ 100 लाना ही है। समवेयर आप अपना सिलेबस 3000 के आसपास, हम मान लेते हैं इसको, जस्ट मान लेते हैं, तो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी होंगे ना। मान लो कि तुम जब लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो तो उसमें एक टाइप के कितने क्वेश्चन है? 2-3 क्वेश्चन है कि नहीं है? तो रिपीटेड क्वेश्चन भी तो हम मान के चलते हैं कि 3 बार मेरा सिलेबस हो जाएगा। देखो सिंपल सा 5 क्वेश्चन ज्यादा किया तो कितना हो जाता है। अब मान लेते हैं कि तुमने ये, तो तुम्हारा एक, मैंने बताया कि इन तीनों में से तुम कोई एक फॉलो कर लेना। ये तुम तब फॉलो करना जब तुम चाहते हो कि तुम्हारे 100 में से कम 80 से ज्यादा है, रिकमेंडेड। अगर तुम 90 से ज्यादा चाहते हो, रिकमेंडेड, ठीक है ना। और अगर तुम 100 में से 100 चाहते हो तो एक्सट्रीमली रिकमेंडेड। यहां तक तुम्हारा अभी एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी भी तुम्हारे पास जनवरी और फेब का महीना बाकी है। अगर मैं उसको भी जोड़ लेता हूं कि तुम सीरियसली जनवरी फेब के महीने तक पढ़ते हो, ठीक है, और एक और अगर तुम 20 क्वेश्चन करते हो मान लो, ठीक है, एक सुपर्ब, तो तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट 3 से 4 बार कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर तक। समझ रहे हो? अब मैं आइडियली सजेस्ट करता हूं 10 से 15 वाला क्वेश्चन वाला रेंज। 20 वाला बहुत ज्यादा हो जाता है, दिल पे बहुत टेंशन होता है, तो मैं अपने बच्चों को 5, 10 या 15 वाला सजेस्ट करता हूं, डिपेंडिंग अपॉन बच्चा कैसा है। जो हमारे बैच में बच्चे आते हैं उनको मैं ऐसा सजेस्ट करता हूं, क्योंकि वो बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, अपना प्रॉब्लम बताते हैं, सब करते हैं, मेरा पर्सनल नंबर होता है उनके पास। अब लेट्स से कि तुमने काउंट किया, ये सुपर्ब है, ठीक है, 243 डेज कैसे हो रहा है? सुनो, हम जनवरी और फेब के भी दिन को काउंट कर रहे हैं, 31 + 28, मार्च में हमारा बोर्ड एग्जाम है मान करके। अगर मैं 10 क्वेश्चन भी करता हूं तो भी अराउंड मैं 3000 क्वेश्चन कर रहा हूं, 2916 क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। तो समझ रहे हो? 10 क्वेश्चन को लेके भी चल रहा है तो भी हम 3 बार अपने सिलेबस को स्मूथली खत्म कर पाएंगे। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो कि अगर तुम 3 टाइम्स अपने सिलेबस को कंप्लीट करके जा रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक है ना, तो तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं आएंगे? तुमने हर क्वेश्चन को 3 बार प्रैक्टिस किया, हर क्वेश्चन को 3 बार प्रैक्टिस किया। और वो भी नहीं कि 3 बार होमवर्क की तरह लिख लिया, जैसे एप्पल की स्पेलिंग लिखनी है तो 3 बार एप्पल की स्पेलिंग लिख लिया, एप्पल एप्पल एप्पल, ऐसा भी नहीं है। एक बार तुमने एप्पल की स्पेलिंग शायद 3 महीने पहले लिखा था, फिर 3 महीने बाद, और फिर 3 महीने बाद, ऐसे किया। अब मैं इसमें क्या रिकमेंड करता हूं तुम्हें कि यहां पे बच्चे गड़बड़ कहां कर देते हैं। सबसे पहला गड़बड़ बच्चे कहां करते हैं पता है? कि जब टीचर्स पढ़ाते हैं, जब उनके स्कूल ट्यूशन और अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। स्कूल में वो सोचते हैं कि ट्यूशन में पढ़ लूंगा, ट्यूशन में सोचता है अरे यूट्यूब पे तो है ही, कुछ काम नहीं आएगा अगर तुम ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें आदत है ध्यान ना देने की। मैं एक्सट्रीमली रिकमेंड कर रहा हूँ मेरा आरएम बैच ज्वाइन करने के लिए, बट स्टिल तुम्हें अगर स्कूल से हो रहा है, ट्यूशन से हो रहा है, ऑनलाइन हो जा रहा है तो तुम कर सकते हो, बट एक्सट्रीमली रिकमेंडेड, तुम डिसिप्लिन हो जाओगे और रिस्क का कोई फैक्टर नहीं रहेगा। तो टीचर जब पढ़ाए तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सेकेंडली, अब क्या है कि तुम खुद से फर्स्ट प्रैक्टिस मारोगे, ठीक है ना। अब तुम खुद से जब फर्स्ट प्रैक्टिस मारोगे तो 3 तरीके हैं इसके करने के। एक तो तुमने जो स्कूल में जो टीचर ने पढ़ाया और जो तुमने नोट्स बनाया, उस नोट्स को तुमने देख लिया बस, ओके। दूसरा क्या है कि तुम्हारे पास हो सकता है कि तुम्हारे पास अलग अलग डाइजेस्ट हो, नवनीत, टारगेट, मास्टर की, कोई भी जो भी है, उसमें सॉल्यूशन है तो तुमने उसको खाली देख लिया।
बच्चे गड़बड़ कहां कर देते हैं कि प्रैक्टिस करने के टाइम वो देख लिया के साथ साथ देख के लिख लेते हैं, देख के कॉपी कर देते हैं। ये नहीं करना होता है। देख के कॉपी मत करो। टीचर्स ने जब पढ़ाया तब तुमने देखा, फर्स्ट प्रैक्टिस के टाइम में तुमने पहले देख लिया। अब जो मैं तुम्हें 5 से 10 क्वेश्चंस बोल रहा हूं, जो तुम 5, 10, 15 या 20 क्वेश्चन जो तुम करने वाले हो, शर्त बस इतना है कि तुम इसको डेली करोगे। शर्त नंबर ए, पहला शर्त, ओके। और शर्त नंबर 2 मतलब कंसिस्टेंट रहोगे, वरना गेम ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। और शर्त नंबर 2, इसको तुम बिना देखे करोगे। जब तुम ये करोगे, मतलब जो 5 क्वेश्चन तुम कर रहे हो या 10 क्वेश्चन तुम कर रहे हो या 15 या 20 क्वेश्चन तुम कर रहे हो, टीचर ने पढ़ाया तब तुमने देख लिया, तुमने उससे पहले तुम्हें जितना देखना तुमने देख लिया, लेकिन जिस मोमेंट तुम उसको प्रैक्टिस करने बैठोगे तो तुम्हारे पास केवल और केवल टेक्स्ट बुक होगा, ठीक है ना, और एक नोटबुक होगा। टेक्स्ट बुक और नोटबुक के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब तुम पूरी तरीके से फोकस करके बिना देखे उसको करोगे, और ऐसे जब तुम 2 से 3 बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, जो कि प्लान के तहत हो सकता है, तो तुम्हारे कोई नहीं रोक पाएगा 100 आउट ऑफ 100 लाने में। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ आ गया है कि शुभम भैया आप तो ज़बरदस्त वीडियो बनाते हो, ठीक है, बाकी लोग बस ये चैट जीपीटी से टिप लेके आते हैं और दे देते हैं, गूगल पे भी वो टिप मिल जाते हैं, वीडियो क्यों देखना, आप पूरी रिसर्च करके चीज़ें बनाते हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे जो बैच के बच्चे हैं, ठीक है ना, उनको हम और ज़्यादा इसी तरीके से रिसर्च बेस्ड चीज़, मतलब पूरा डेटा के साथ काम करते हैं। कुल मिला के बोलना ये है, एकदम डेटा के साथ और पूरी ईमानदारी से करते हैं। आप फीडबैक पूछ लेना जो बच्चा ऑलरेडी बैच में हो कोई, ठीक है। आप जब हमारा प्ले स्टोर पे से जब हमारा ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे बच्चों का फीडबैक दिख जाएगा, वहाँ पे देख सकते हो। गूगल पे इजी लर्निंग जाके चेक कर सकते हो, फीडबैक देख सकते हो। इतना ही नहीं, लर्नर्स हमारे दुनियादारी पे क्यों जाना, ठीक है, इधर उधर की चीज़ें देखोगे, क्या एक्यूरेट है क्या नहीं है क्या पता, तो तुम हमारी वेबसाइट पे आओगे तो हमारा रिजल्ट है, आर रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो हमारा पूरा रिजल्ट तुम देख सकते हो कि बच्चों ने कितना सुपर स्कोर किया है भाई, ठीक है ना। हमारे रिजल्ट वाले पेज पे देख सकते हो, अलग अलग महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं। अगर तुम यहाँ पे जाके टेस्टिमोनियल्स पे क्लिक करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि हमारे पिछले साल के एक बच्चे ने 100% स्कोर किया था, 100 मार्क्स में 100%। ये देख सकते हो तुम। बाकी इस साल के जो टॉपर्स हैं उनका क्या बोलना है, जो बच्चे बैच ज्वाइन कर चुके हैं, निकल चुके हैं, उनका क्या बोलना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं, ठीक है। और ये फ्री मटेरियल तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए है, जो मैं अपडेट करता जा रहा हूँ धीरे धीरे। और वेबसाइट पे बहुत बहुत सारे मेजर चेंजेस आने वाले, तो डेफिनेटली इट इज समथिंग जिसका तुम्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। एक कूपन कोड है फर्स्ट 100, अगर तुम हमारे एप्लीकेशन से परचेस करते हो तो। अगर तुम इंक्वायरी करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर तुम्हें हमारे वेबसाइट से परचेस करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, पेमेंट का डायरेक्ट लिंक, और साथ ही साथ वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हो। और सारी मटेरियल जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, वो हमारे एप्लीकेशन पे फ्री मटेरियल में, उसको कैसे एक्सेस करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट पे भी अपडेटेड है वो, और साथ ही साथ सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में कुल मिला के। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर दो उस बच्चे के साथ जिसको मैथ्स में आउट ऑफ स्कोर करना है, या फिर उस बच्चे के साथ जिसको मैथ्स से डर लगता है। मचा देंगे भाई, मचा देंगे। अगला क्या चाहिए नीचे कमेंट्स में बताना, फुल मचाने वाला है। सब्सक्राइब टू द चैनल।